जुलाई साथियों, 21 जुलाई 2025 स्थान है बापू सभागार पटना। पटना के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद का राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह इतना बड़ा समारोह है साथियों, देश विदेश पूरे भारतवर्ष से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन किसके क्या है ये इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस पर भैया चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी और ये जो पार्टी ये तो बाद में बनी है, हमारा जो संगठन भीम आर्मी का है इसको 10 साल हो गए हैं पूरे बने हुए। 10 साल हो गए हैं। इसका जो स्थापना दिवस है राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में पटना के अंदर बापू सभागार के अंदर मनाया जा रहा है। बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव के अंदर दमखम दिखाने के लिए, बहुजन समाज की ताकत को बुलंद करने के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देने के लिए आप सभी साथियों को वहां पे पहुंचना है। अपने महापुरुषों की विचारधारा, भारतीय लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आप सभी साथियों को वहां पे पहुंचना है। एक बार पोस्ट दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए ये पोस्ट है, थोड़ा पढ़ लीजिए आप इस पोस्ट को। भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम दिनांक 21 जुलाई 2025 बापू सभागार पटना बिहार आजाद समाज पार्टी कांसीराम की तरफ से। ये थंब और पढ़ा देते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम 21 जुलाई 2025 स्थान है बापू सभागार पटना। देश विदेश में रहने वाले सभी भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कांसीराम जी के सभी समर्थक साथीगण सादर आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम है साथियों, अमर ज्योति हमारे भाई हैं, ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, ये पोस्ट जारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना है, हम सभी को पहुंचना है। क्यों पहुंचना है इसका एक कारण है। इसलिए पहुंचना है साथियों कि आपके हक और अधिकार लूटे जा रहे हैं। आप लोगों को गुमराह करके वर्तमान में जो सरकारें हैं वो अपनी सरकारें बना रही हैं। बच्चों के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, उन बच्चों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गरीब इंसान को गरीब किया जा रहा है, अमीर इंसान अमीर होता जा रहा है। आपकी हर समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहा, सिर्फ आपको लॉलीपॉप चुसा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। आपको झूठे वादे करके 20-20 लाख रुपए के झूठे वादे करके, काला धन का झूठा वादा करके, प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी सरकार मोदी सरकार है झूठे झूठे वादे करके आप लोगों के वोटों को ले लिया उन लोगों ने। आज बिहार के अंदर आपके वोटर लिस्ट के अंदर से आपके नाम गायब किए जा रहे हैं। आपको पता नहीं, आपको सावधानी होना बहुत अति आवश्यक है। आपकी वोटर लिस्ट के अंदर आपके नाम को अभी से ठीक करवा लें, देख लें क्या क्या कोई हमारा नाम कट तो नहीं रहा है। बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे बेचारे जो गरीब तबके के इंसान हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा अब की बार चुनाव के अंदर, क्योंकि वैचारिक सहमति के तहत ये लोगों ने तो, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, तमाम उन लोग मनुवादी विचारधारा के लोग थे, इन्होंने तो संसद के अंदर भी यहां तक कह दिया था। ये कौन से वो कौन थे, लाल बहादुर कौन था, वो था तो शुरू कौन था बताना आप, जिन्होंने कहा था कि इनको हल चलाने दो संसद के अंदर। क्या ये हल चलाएंगे? इनको वोट का अधिकार नहीं, इनको वोट का अधिकार मत दो इनको। बाबा साहब अंबेडकर का बड़ा संघर्ष करके आपको वोट का अधिकार दिलवाया था और वही वक्त वही टाइम दोबारा से सिस्टम लागू किया जा रहा है, आपके वोटों को हटाया जा रहा है। राजनीति पावर के अंदर आपकी मजबूती को नहीं बनने दिया जा रहा है। SC ST बहुजन समाज को DSC समाज के अंदर तब्दील किया जा रहा है। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की नहीं थी, ये बेवकूफ बनाने की बात की जा रही है। 7,000 10,000 जातियों का निर्माण किसने किया? ये फूट डालो राजनीति नहीं है क्या? फूट डालो राज करो की ये राजनीति हजारों सालों से, 5,000 साल से देश के अंदर चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था बना रखी इस देश के अंदर, जातियां बना रखी है, फूट डालो की राजनीति नहीं है। लेकिन ये बातें कोई नहीं समझाता आपको, इसलिए आपको जागने की सख्त जरूरत है साथियों। ये अधिवेशन जो मनाया जा रहा है, इस अधिवेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना है।
बड़े जबरदस्त जबरदस्त कार्यक्रम कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। उनको तो हम क्या कहें, बड़े जबरदस्त। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय ये जो एकता मिशन का 10वां जो स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय अधिवेशन, इसके अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना चाहिए। ये देखिए, ये जो कार्यक्रम 13 जुलाई को कार्यक्रम भाई चंद्रशेखर आजाद ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया था आजाद समाज कराटे कांसीराम की तरफ से। ये लोगों से मिलते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता, भीम आर्मी एकता मिशन आमंत्रित, ये लोग जो हैं इनको आमंत्रित किया जा रहा है कार्यक्रम के अंदर। ये देखिए, ये जो भीम आर्मी एकता मिशन कानपुर घाटा विधानसभा से लोग केक काट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कार्यक्रम के अंदर। आप सभी साथियों को न्योता दे रहे हैं, आप सभी साथियों को बुला रहे हैं। प्रेस वार्ता कार्यक्रम आजाद समाज पार्टी, ये देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात आपकी बातों, मुस्लिम संवाद, ये देखो ये कार्यक्रम था कांसीराम जी का, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई का। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था ये उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसके अंदर मुस्लिम लोगों को आमंत्रित उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद को बुलाया था। कुछ दिन पूर्व नगीना सेंसर के गांव में ये कोई भी मामले होते हैं, इसके अंदर ये कार्यकर्ता जाते हैं, तब उनकी पोस्टें हैं। तो ये तमाम उत्तर प्रदेश के हरदोई पाली कस्बे में आजाद नगर के स्कूल जाने का रास्ता बना तालाब, जिससे छात्रों को स्कूल जाने में भारी परेशानी हो रही है। इसके अंदर योगी सरकार को बोल रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे जो पार्टी की आन बान शान विनय रतन जी हैं, ये भी निरंतर बहुजन समाज की बातों को रखते हैं और आपको हमेशा हर वक्त बुलाते रहते हैं। ये भाई चंद्रशेखर के पिताजी हैं, ये आन बान शान है भाई बहुजन समाज की। जगजीवन बाबू की पोस्ट लगा रखी है महापुरुषों की। इसलिए आप सभी साथियों से तो एक ही प्रार्थना, मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागो जगाओ, जागो और जगाओ, जगा के समाज को आगे बढ़ाओ, तभी बात बनेगी। तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या के अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना है। भीम आर्मी स्थापना दिवस जो 10 साल हो गए हैं, इस 10 साल के अंदर भीम आर्मी का जो कार्यक्रम रहा, इसके बारे में बताया जाएगा और आप सभी साथियों को यह भी बताया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। 27 का चुनाव की जो रणनीति है उसके बारे में भी बताया जाएगा। बिहार का चुनाव है, उस चुनाव के अंदर किसको क्या करना चाहिए, ये बातें भी रखी जाएंगी। अब आते हैं पर्सनल बात के ऊपर। भाई बहुजन समाज के लोगों, हमें भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना पड़ेगा, तन मन और धन के साथ देना पड़ेगा, नहीं तो हम बड़े घाटे के अंदर चल जाएंगे, बड़ी हमसे गलती हो जाएगी। पिछले 10 सालों से बहुजन समाज पार्टी से जो गलतियां हो रही हैं, वो गलती हम ना दोहराएं और आजाद समाज पार्टी को एक बुलंद ऊंची उड़ान के ऊपर लेके चलना है हमें। आप सभी के साथ ये काम संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, वक्त रहते हुए अगर हम जाग जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। गूंगे बहरे और मूक दर्शक बहरे बन के घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरे देश की जनता, जागो, राज लेके आओ, राज लेके आओगे तभी बात बनेगी, बगैर राज के बात नहीं बनेगी। ए बहुजन समाज के लोगों, तुम क्या कर नहीं सकते, लेकिन तुम लोगों को गुमराह कर दिया गया है। तुम आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा बनाना नहीं चाहते। क्या तुम्हें लगता नहीं 10 सालों के अंदर जगह जगह ठोकर खा के तुम लोग नहीं सुधरे हो? जहां भी जाते हो तुम्हें हार का सामना करना पड़ता है। लाखों करोड़ों वोटों को काटा जा रहा है, बहुजन समाज के वोटों को। नौकरियां नहीं मिल रही आपके बच्चों को, परेशानी है, बेरोजगारी है, लोग पता नहीं किस किस परेशानी के अंदर जीते हैं। लेकिन बहुजन सांसद, बहुजन विधायक, बहुजन मंत्री, बहुजन मुख्यमंत्री, ये तमाम बहुजन राजनेता हैं। ये पता नहीं कौन सी नशे की गोली खा के सोते हैं कि इनको समाज की दुख तकलीफ का पता ही नहीं है। क्यों नहीं जागते ये लोग? अरे बच्चे, मूर्ख से मूर्ख इंसान। छोटी सी बात तुम कल्पना करके देखो, बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आजाद भाई, बहन कुमारी मायावती, चिराग पासवान जी हैं, असाउद्दीन ओवैसी और ये लालू प्रसाद यादव का परिवार और कांग्रेस पार्टी इकट्ठी मिलके अगर चुनाव लड़े तो क्या तुम जीत नहीं सकते? अरे भैया, थोड़ा थोड़ा करके तुम ले लो, अपना अपना एरिया ले लो, लेकिन तुम लोगों को कौन समझाए भाई? सब के सब तुम अलग अलग दिशाओं से चल रहे हो, अलग अलग रास्ते से चल रहे हो, क्या मिलेगा मुझे बताइए? बर्बाद तो बहुजन समाज वैसे ही है, इस तरीके से और हो जाएगा, किधर जाएगा? ये सबसे पहले विचार तो इन नेताओं को करना चाहिए, लेकिन ये नेता हैं, ये नहीं सुधरने वाले भाई। लेकिन नेताओं को सुधारा आप ही लोग सुधार सकते हैं। इन नेताओं को,
इनको सुधारने का तजुर्बा भी है आप लोगों के पास, लेकिन क्या करें, चमची खोर बन गए सब की सब चमचा युग के अंदर चमचा युग है ना, मान्यवर साहब कांसीराम जी की एक बुक, उसके अंदर के चमचे हैं ना, जितने ये चमचे सब खराब कर रहे हैं। इसलिए भैया जो चमची मारने वाले हैं ना, वो सारा का सारा सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए हमें चमची नहीं मारनी है, हमें इकट्ठा होना है, एक तरफा होके हमें एक झंडे के नीचे आना है, आजाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे, भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के बैनर के नीचे आना पड़ेगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, बिहार तो सारा का सारा आना चाहिए, पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा बिहार सारा का सारा आना चाहिए। और गोल्डन दास भाई को जो फॉलो करते हैं वो साथी भी पहुंचे भाई। और मैं भाई चंद्रशेखर आजाद से कहता हूं कि एक सीट गोल्डन दास भाई को दे दें, जो लाल वो है, एक सीट है जहां से गोल्डन दास भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट वो कड़ा गया पर्चा, भीमज्योति वो दी छोटी सी किताब, एक छोटी सी किताब वहां रखी हुई उधर, हाँ मेरे को दिखाइए। इसके अंदर हमारे गोल्डन दास भाई 12 चट्टी से गया जी की, गया जिले की है ये 12 चट्टी, ये रिजर्व सीट है बहुजन समाज की। तो मैं चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के साथियों कहता हूं, ये सीट आप गोल्डन दास भाई को दें। हम पूरा जोर लगाएंगे, हम कहेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद से कि भाई गोल्डन दास के लिए ये सीट खाली छोड़ी जाए और यहां से भाई गोल्डन दास को उतारा जाए। आपके बहुजन समाज का चेहरा है, बहुजन समाज के लोगों, हमें जागना पड़ेगा, अपने दोस्तों को भी पहचानना पड़ेगा। बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाला गोल्डन दास जैसा साथी हमें चाहिए बिहार के अंदर। इसलिए दिल को बड़ा करके उस साथी को अपनाएं। 1 साल हो गए हैं काल कोठरी के अंदर बंद हुए हमें उसकी भी कुछ सहायता करनी चाहिए। वो कोई गैर नहीं है, वो भी हमारा अपना है। अगर आप उनकी आवाज नहीं उठाओगे तो ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये जो 12 चट्टी सीट है, इसके ऊपर भी बड़ा जबरदस्त सहयोग करना भाई साथियों। भाई गोल्डन दास का और चंद्रशेखर आजाद का तो भाई करना है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे गोल्डन दास भाई को, और भारी मतों से गोल्डन दास भाई को जिताएंगे। इसलिए भाई भीम आर्मी का जो 10वां स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके अंदर SC ST OBC मुस्लिम, चाचा ताई, काकी ताई, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, सारे के सारे जितने हैं ऑल टोटली सब के सब आमंत्रित हैं। भीड़ इतनी होनी चाहिए कि बिहार की पटना के अंदर ऐसा लगे कि क्या हो गया, ये पटना के अंदर हो क्या गया है, इतने लोग कहां से आ गए पटना के अंदर, ये नीले नीले झंडे वाले कौन है भाई, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता रहे, इतने कहां से आ गए, इतने कहां से आ गए। ये हर मीडिया हर चैनल पे आना चाहिए। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद भाई जहां जाते हैं वहां जबरदस्त बड़ा स्वागत होता है, सारी चीजों का ठाठ होता है, मौज होती है। लेकिन वहां जहां चंद्रशेखर आजाद भाई खड़े हो जाते हैं, लाखों की तादाद के अंदर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ये तो अधिवेशन है, इसके अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर बहुजन साथी पहुंचेंगे। हम भी पहुंच रहे हैं, देश विदेश से लोगों को बुला रहे हैं, आप भी पहुंचे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी जिम्मेवारी को समझें। ये ना समझे कि ये किसी दूसरे का काम है, नहीं, ये अपने बच्चों का, महापुरुषों का, आपका अपना काम है। आजाद समाज पार्टी कोई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी नहीं है। आजाद समाज पार्टी मेरी पार्टी है, आपकी पार्टी है, बहुजन की पार्टी है, SC ST OBC मुस्लिम, भारत की बहन बेटियों की पार्टी है, दीन दुखियों की पार्टी है, लाचारों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है। आजाद समाज पार्टी किसानों की पार्टी है। आजाद समाज पार्टी 36 कौम की पार्टी है। ईसान आजाद समाज पार्टी महापुरुषों की पार्टी है। बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम की विचारधारा है। भारत का लोकतंत्र है, भारत का संविधान है आजाद समाज पार्टी। मैं क्या क्या गिनाऊं आपको चंद्रशेखर आजाद। ये चंद्रशेखर आजाद तो एक खाली एक दिखाने के लिए एक चेहरा है, एक आईना है कि वो उसके सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, वक्त है, और जल्दी से जल्दी लग जाएं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही टांड रहा हूं, इस वीडियो के अंदर इतना ही भौंक रहा हूं,
और भी वीडियो बनाएंगे। भौंक नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। अपने को आदत है, अपनी आदत को हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, तब तक हम यूं ही दौड़ेंगे। बढ़िया डायलॉग बनाया ना। ये भौंकने की आदत हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक चंद्रशेखर आजाद को हम उत्तर प्रदेश का सीएम ना बना दे, तब तक हम यूं ही दौड़ेंगे। इसलिए इस दौड़ के अंदर शामिल हो जाइए बहुजन समाज के साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो साथियों, कमेंट किया करो, और जी में आ जाए तो आर्थिक सहयोग भी कर दिया करया करो। बोलो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, सभी महापुरुषों की जय हो, मान्यवर साहब कांसीराम की जय हो। 10वां अधिवेशन 21 जुलाई पहुंचना है आपको बापू सभागार पटना के अंदर।